Welcome to Cambridge English Language Institute. This is Ansar Ahmad and today's video I am going to talk about muscles and its types. आज की वीडियो में हम मसल्स और इसके टाइप्स के बारे में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि मसल है क्या। तो अगर हम मसल को देखते हैं इसका मतलब ये है कि ये स्पेशलाइज्ड टिश्यू है। ये क्या है? स्पेशलाइज्ड टिश्यू है। और ये कौन से डर्म से बने हैं? तो मीजोडर्म वो डर्म होता है जो एक्टोडर्म और एंडोडर्म के दरमियान होता है। तो ये मीजोडर्मल ओरिजिन है। मीजोडर्मल ओरिजिन है। दूसरा बात यह है कि जो मसल टिश्यू है ये तकरीबन ह्यूमन के हाफ बॉडी मास जो है वो कंट्रीब्यूट करता है। कितना? अगर हम यहां पे देख लेते हैं तो ये तकरीबन हाफ ह्यूमन बॉडी मास बनाता है। ह्यूमन बॉडी मास जो है ना ये बनाता है मास। और इस मसल का फंक्शन ये होता है कि ये केमिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। केमिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है? कन्वर्ट्स करता है मैकेनिकल एनर्जी में। मैकेनिकल एनर्जी में क्या करता है? कन्वर्ट करता है। और अगर हम बात इसी वजह से ये फोर्स भी एग्जर्ट करता है। और अगर हम यहां पे बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, मसल 3 तरह के होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन मसल 3 तरह के होते हैं। एक का नाम है स्केलेटल मसल, जिसको हम नाम देंगे स्केलेटल मसल। और दूसरे का नाम है कार्डिक मसल, कार्डियक मसल्स। और तीसरे का नाम है स्मूथ मसल्स, इसको हम नाम देंगे स्मूथ मसल्स। तो इन तीनों में हम अभी डिफरेंस देखते हैं कि इन तीनों में क्या डिफरेंस है और इन तीनों को पढ़ लेते हैं कि ये कहां पे मौजूद होते हैं। सबसे पहला स्केलेटल मसल कौन से होते हैं? वो मसल जो स्केलेटन से अटैच होता है, यानी अटैच टू स्केलेटन, और वी कैन से कवर द बोनी स्केलेटन। मैं अगर इसको यहां पे डिफाइन कर लेता हूं तो ये कौन सा मसल होता है? ये वो मसल है जो क्या करते हैं? अटैच करता है, अटैच होता है कहां तक? अटैच टू स्केलेटन, या इसको हम कहते हैं बोन तक, स्केलेटन, या कवर द बोनी स्केलेटन, कवर करता है बोनी स्केलेटन। इसको हम स्केलेटल मसल कहते हैं। इसको हम क्या नाम देंगे? स्केलेटल मसल्स। अब स्केलेटल मसल की कुछ प्रॉपर्टीज है, इसको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला जो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्केलेटल मसल है ना, ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं, यानी इनमें से एक से ज्यादा न्यूक्लियस पाए जाते हैं। द फर्स्ट कैरेक्टर इज कॉल्ड मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं। न्यूक्लिएटेड होते हैं। मल्टी न्यूक्लिएटेड से मुराद ये है कि इनमें से एक से ज्यादा न्यूक्लियस जो है वो मौजूद होता है। दूसरा है जो लॉन्गेस्ट मसल है उसमें स्ट्रेशन पाए जाते हैं, स्ट्रेप्स पाए जाते हैं, जिसको हम स्ट्राइएशन कहते हैं। जिसको हम स्ट्राइप्स स्ट्राइप्स कहते हैं, और स्ट्राइप्स को हम क्या कहते हैं? स्ट्राइएशन कहा जाता है। स्ट्राइएशन जिसको हम कहते हैं स्ट्राइएशन। ये स्ट्राइएशन क्या है? इसको हम डायग्रामेटिकली देख लेते हैं। नेक्स्ट अगर हम इस मसल की बात कर लेते ना, तो स्केलेटल मसल जो है ये वॉलंटरी कंट्रोल में है, ये हमारे इख्तियार में है। इसको हम क्या कहते हैं? ये हमारे इख्तियार में है, जिसको हम वॉलंटरी कंट्रोल कहते हैं। ये वॉलंटरी कंट्रोल में, यानी वॉलंटरी कंट्रोल में है। ये क्या है? वॉलंटरी कंट्रोल में है। और अगर हम यहाँ पे इसकी कंस्ट्रक्शन की बात कर लेते हैं कि ये कंस्ट्रक्शन किस तरह करता है, तो कंस्ट्रक्शन से पहले हमें थोड़ा सा इसकी डायग्राम देखते हैं कि इसका जो डायग्राम है वो किस तरह। इन तीनों की डायग्राम हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि ये किस तरह होता है। सबसे पहले अगर हम देख लें ना इनकी डायग्राम को, तो ये इसका जो डायग्राम है ये इस तरह होता है। यहां से फॉर एग्जांपल अगर देख लेते, इसमें स्ट्रेशन और न्यूक्लियस की बात करता हूं। ये है बेसिकली मसल्स, और इन मसल में इस तरह के स्ट्रेशन पाए जाते हैं। ये वाले, ये इसको स्ट्रेशन कहा जाता है या स्ट्राइप्स कहा जाता है। इसको स्ट्राइप्स या स्ट्रेशन कहा जाता है। ये देख लें तो ये क्या है? ये स्ट्राइप्स है, इसको स्ट्रेशन कहा जाता है। इसको हम क्या नाम देंगे? इसको हम स्ट्रेशन का नाम दे देंगे। ये वाला, इसको हम नाम देंगे स्ट्रेशन का नाम देते हैं, स्ट्राइएशन, यानी स्ट्रेशन का नाम देते हैं। और इसके साथ साथ
इनमें जो न्यूक्लियाई होंगे वो थोड़ा सा साइड पे मौजूद होता है, यहां से इसमें न्यूक्लियाई जो है वो मौजूद होता है। यहां से अगर देख लेते हैं तो ये साइड वाइज यहां से जो है वो न्यूक्लियाई इसमें, बट इनमें से एक से ज्यादा न्यूक्लियाई पाया जाता है। इनमें से क्या होता है, एक से ज्यादा न्यूक्लियाई पाया जाता है, तो इसलिए इसको हम क्या नाम रखेंगे, इसको हम नाम रखेंगे मल्टी न्यूक्लिएटेड। मल्टी न्यूक्लिएटेड का नाम देते हैं मल्टी न्यूक्लिएटेड, न्यूक्लिये और इसका नाम है न्यूक्लिएटेड का नाम देंगे न्यूक्लिएटेड, मल्टी न्यूक्लिएटेड है। इसके साथ साथ इसके जो सेल्स होते हैं ना, यानी इसकी फॉर एग्जांपल ये इसका सेल है, ये इसका एक सेल होता है इस तरह, इसके अंदर ये वाला इसके जो सेल्स होते हैं इसको हम मसल फाइबर कहते हैं या मसल सेल कहते हैं, मसल फाइबर या इसको हम क्या कहते हैं, मसल सेल्स भी कहते हैं। मसल फाइबर और मसल सेल होते हैं। ये किसकी डायग्राम है, ये वॉलंटरी जो हमारे स्केलेटल मसल है उसकी डायग्राम है। अगर हम इसको थोड़ा सा और देख लेते हैं कि इनके और कौन से खुसूसियात हैं, तो हम इसकी और खुसूसियात पढ़ लेते हैं। इसके अंदर एक खुसूसियात ये है कि ये कंट्रैक्ट जो इसकी जो कंट्रक्शन होता है ये फास्ट होता है। इसकी कंट्रक्शन क्या होता है, इसकी अगर आप कंट्रक्शन देखें तो कंट्रक्शन जो है ना ये फास्ट होता है। इसकी कंट्रक्शन क्या होता है, ये फास्ट कंट्रक्शन होता है, फास्ट या इसको रैपिडली भी कहते हैं। इसलिए ये बहुत ज्यादा टायर्ड, जल्दी से टायर्ड होते, फिर आप जब ये टायर्ड होता आपने तो रेस्ट करना है, और इसके बाद ये फटीग यानी ये थकावट यानी टायर्ड हो जाता है। इसके साथ फिर इसके बावजूद भी ये क्या है कि बहुत ज्यादा फोर्स जो है वो एग्जर्ट करता है। इनके इसकी एक और खूसियत ये है ना जिसको हम कहते हैं रिमार्केबल एडाप्टेबल। रिमार्केबल एडाप्टेबल से क्या मुराद है कि अगर हम हमारे हैंड के मसल है ना तो वो एक थोड़ा सा वजन जो है एक्सप्रेशन सा थोड़ा सा वजन जो है वो भी उठा सकता है। और अगर वही मसल्स जो अगर आप बकेट ऑफ वाटर ले ले तो वो क्या करते हैं, वो पिक कर सकता है। तो इनमें से ये है कि इनमें से एडॉप्टेबिलिटी है कि अगर आप में से थोड़ा सा वजन उठाते तो ये उठा सकते हैं, अगर आपने बहुत ज्यादा वजन उठाए तो ये उठा सकता है। तो ये भी एक बुक में एक एग्जांपल है। अगर आप इसकी फंक्शन की बात करेंगे तो ये लोकोमोटरी एक्शंस में इन्वॉल्व होते हैं, और ये बॉडी पोस्चर में इन्वॉल्व होते हैं, बॉडी पोस्चर्स में इन्वॉल्व होते हैं, पोस्चर्स में ये क्या होते हैं, ये इन्वॉल्व होते हैं। तो ये था बेसिकली किसके कैरेक्टरिस्टिक्स, ये थे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जिसको हम कहते हैं स्केलेटल मसल्स। अब बात करते हैं कि जो कॉर्डिक मसल है, कॉर्डिक मसल कहां पे मौजूद होते हैं। कॉर्डिक मसल अगर देख लें तो ये कॉर्डिक का वर्ड दिया है, इससे मुराद होते हैं हार्ट, HEART हार्ट। ये हार्ट में मौजूद होते हैं। ये कहां पे मौजूद होते हैं, ये हार्ट में मौजूद होते हैं। अगर आप इसकी कैरेक्टर्स देखें ना तो इनमें से ब्रांच पैटर्न होते हैं, इनमें इसकी खुशियात है ब्रांच, ये ब्रांच होते हैं, ब्रांच पैटर्न में होता है, पैटर्न इनकी खुशियात क्या है, ब्रांच पैटर्न है। ब्रांच पैटर्न अभी मैं यहां पे ड्रॉ करके समझाता हूं कि ब्रांच किस तरह होता है, इन और इन दोनों में से क्या फर्क है। यहां से अगर देख लेते हैं तो ये कुछ यू तरह के सेल्स पाए जाते हैं। अगर मैं इसको यहां से देख लूं, यहां से, तो आप इसको यहां से देख लेते हैं कि यहां से इनके से इस तरह के ब्रांचेस होते हैं, यहां से फिर यहां से इस तरह आते हैं, इस तरह, और ये दूसरे के साथ जो है वो एडजस्ट होते हैं। यहाँ पे ये इस तरह एक दूसरे के साथ जो है वो ब्रांचेस फॉर्म में होते हैं। और इनमें से अगर देख लें इस तरह, इनमें से एक क्या होता है, ये भी सिंगल न्यूक्लियाटेड है, अभी बात कर रहा हूं इसकी, ये होता है। और इनमें से इंटरकैलेटेड डिस्क मौजूद होता है। ये एक बेसिकली क्या है, इंटरकैलेटेड डिस्क है, इसको क्या नाम देते हैं, डिस्क, इंटरकैलेटेड डिस्क है, इसको क्या नाम देते हैं, इंटरकैलेटेड डिस्क होता है। अच्छा, अगर हम यहां पे देख लें तो एक तो ये ब्रांच पैटर्न में है, दूसरे में से स्ट्रेशन पाए जाते हैं। ये बेसिकली क्या है, ये बेसिकली स्ट्रेशन कहा जाता है, इसको हम तो इनमें से ब्रांच भी है, दूसरा स्ट्रेशन भी पाए जाते हैं, इनके साथ साथ स्ट्रेशन के साथ साथ ये क्या है, ये इनवॉल्यूंटरी है। और ये भी बात रखना है कि इनमें से 1 न्यूक्लियाई मौजूद होते हैं। 1 एक सेल में क्या होता है, एक सेल में 1 न्यूक्लियाई मौजूद है, तो हम इसको कहते हैं मोनोन्यूक्लिएटेड है। ये क्या है, मोनोन्यूक्लिएटेड है, मोनोन्यूक्लिएटेड है, ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। मोनोन्यूक्लिएटेड के साथ साथ ये इनवॉल्यूंटरी मूवमेंट में इन्वॉल्व, ये इनवॉल्यूंटरी है। इनवॉल्यूंटरी से क्या मुराद है, ये हमारे इख्तियार में नहीं होता है। और इसके साथ साथ अगर देख लेना तो ये क्या करता है, ये बहुत स्लो मूवमेंट करता है, यानी उसको हम कहते हैं मूवमेंट इसकी क्या है, मूवमेंट इसकी बेसिकली स्लो मूवमेंट है, स्लो। और ये क्या है, स्लो। और ये किसने सेट किया है,
सिट क्या है, हार्ट फेस मेकर ने, ये स्लो मूवमेंट किसने क्या है, दैट इज कॉल्ड हार्ट फेस मेकर ने, फेस मेकर की वजह से ये सेट होता है। बट कभी कभार ऐसा हो जाता है ना कि इसकी जो स्पीड होता है ना वो न्यूरल कंट्रोलर की वजह से, न्यूरल कंट्रोल की वजह से, न्यूरल जिसको हम कहते हैं न्यूरल, यानी इसको हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड न्यूरल, न्यूरल कंट्रोल की वजह से, न्यूरल कंट्रोल, न्यूरल कंट्रोल इसको अलाउ करता है कि आप क्या करो, यानी इसकी स्पीड बढ़ा दो, और उस स्पीड को हम क्या नाम देंगे, दैट इज कॉल्ड, जिसको हम कहते हैं शिफ्ट इनटू हाई गियर, जिसको हम क्या नाम देंगे, दैट इज कॉल्ड शिफ्ट, इसको हम कहते हैं शिफ्ट इनटू हाई गियर, इनटू हाई गियर, जिसको हम कहते हैं GEAR गियर। यानी कभी कभार अगर इसको, यानी अगर इसको ज्यादा मूवमेंट यानी स्पीड की जरूरत होती है तो फिर ये क्या करे, हार्ट इसको क्या करेगा, इसको शिफ्ट इनटू हाई गियर दे सकते हैं, यानी मूवमेंट स्लो है, अगर इसको जरूरत पड़ जाए तो इसको तेज कर सकता है। इसके साथ इसके एक और कैरेक्टर भी है कि रिदमिक कंट्रक्शन में हेल्प करता है। रिदमिक कंट्रक्शन अगर बात कर लेते हैं ना, दैट इज कॉल्ड रिदमिक कंट्रक्शन, कंट्रक्शन की वजह से क्या फायदा होता है, ये जो रिदमिक कंट्रक्शन होते हैं आर्ट्रिया में, यानी उसको हम कहते हैं आर्ट्रिया, दैट इज कॉल्ड आर्ट्रिया, और इसके साथ जो वेंट्रिकल्स है प्लस वेंट्रिकल्स में है, तो इनमें से क्या फायदा होगा कि यानी इसके रिदमिक कंट्रक्शन की वजह से हार्ट ब्लड को पंप करते थ्रू द बॉडी। हार्ट क्या करता है, हार्ट जो है ना पंप करता है ब्लड, और वो कहां पे, थ्रू द बॉडी, यानी इसको हम कहते हैं थ्रू आउट द बॉडी जो है ये क्या करता है, यानी खून को पंप करता है। इसका ये भी एक फायदा है। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी हो गया और इसकी प्रॉपर्टीज यानी हो गया। अब हम आते हैं इसके जो नेक्स्ट वन है जिसको हम स्मूथ मसल कहते हैं। स्मूथ मसल की तरफ आते हैं कि स्मूथ मसल की क्या प्रॉपर्टीज है। तो सबसे पहला स्मूथ मसल जो है ना ये कहां पे मौजूद होता है, द फर्स्ट वन इज कि ये होलो ऑर्गन यानी होलो वेस्टिजियल ऑर्गन में मौजूद होते हैं। सबसे पहले अगर बात करते हैं होलो वेस्टिजियल ऑर्गन यानी वेसरल ऑर्गन्स में मौजूद होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात कर लेते हैं ना तो सबसे पहले स्टमक में ये मौजूद होता है, स्टमक में, और इसके अलावा ये यूरिनरी ब्लैडर में मौजूद होता है, यूरिनरी ब्लैडर में मौजूद होता है, और ब्लैडर के साथ साथ ये मौजूद है ब्लड वेजल्स में जिसको हम खून की नालियां कहते हैं, ब्लड वेजल्स में। इसके अलावा रेस्पिरेटरी पैसेज में, रेस्पिरेटरी पैसेजेस यानी पैसेज में, और पैसेज में दैट इज कॉल्ड पैसेजेस में, उसमें मौजूद होता है। और ये बेसिकली क्या करता है, इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है तो इसका जो शेप है वो स्पाइंडल तरह का है। किस तरह है, इसके जो शेप है वो स्पाइंडल है। स्पाइंडल किसको कहते हैं, मैं जरा बताता हूं कि स्पाइंडल शेप किसको कहते हैं। स्पाइंडल शेप से मुराद ये है ना कि ये कुछ यू तरह की शेप होते हैं, इस तरह के, कि इनमें से पहला तिन होता है और फिर मोटा होता है, ये इस तरह के शेप में मौजूद है। ये क्या है, स्पाइंडल शेप है। और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि ये क्या है, इनमें से एक सेंटर न्यूक्लियस मौजूद होता है। इनमें से एक क्या होता है, सेंटर, यानी इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स अगर हम लेंगे तो इनमें से एक ये मोनोन्यूक्लिएटेड है, और वो न्यूक्लियस जो होगा कहां पे मौजूद होगा, मोनोन्यूक्लिएटेड है, और ये न्यूक्लियस कहां पे मौजूद होगा, ये सेंटर में मौजूद होगा। और दूसरा बात ये है ना कि इनमें से ये नो ब्रांच, यानी इनमें से कोई ब्रांच नहीं है, नो ब्रांच है। और इसके साथ साथ नो स्टेराइजेशन पाए जाते हैं, स्टेराइजेशन के साथ साथ ये जो है ना ये इनवॉलंटरी मूवमेंट में इन्वॉल्व है। इनवॉलंटरी मूवमेंट में ये क्या होता है, इन्वॉल्व है। इसके साथ साथ स्मूथ मसल की वजह से जो है ना यानी जो मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस होता है ना वो होलो ऑर्गन में जो है वो मूवमेंट करता है। यानी अगर मैं यहां पे लिख लूं, ये क्या करता है, मूवमेंट, दैट इज कॉल्ड मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस जो है ना, सब्सटेंस कहां पे, जो होलो ऑर्गन में ये क्या करता है, इन्वॉल्व करता है, इसकी हेल्प करता है। यानी ये स्मूथ मसल क्या करता है, ये जो सारे होलो ऑर्गन्स है इनमें से जो फूड एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, तो क्योंकि ये कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में इन्वॉल्व होते हैं तो ये फूड जो है वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, बॉडी के अंदर जो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं,